नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। संजीवनी एक ऐसा शो है जिसे आपकी हेल्थ की फिक्र रहती है और जिसका एक ही मकसद है, आप हमेशा हेल्दी और फिट रहें। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। ये कहावत हमने ना जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन आज के समय में ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि हमारी जेब में माया तो है पर हमारी काया निरोगी नहीं है। यानी कि हमारा शरीर कई रोगों से घिरा हुआ है। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार जरूर है और ये हमारे लिए शुभ का संकेत नहीं है। तो अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं और शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर रोज दोपहर 2:27 पर संजीवनी देखना मत भूलें, क्योंकि संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी, जिनका एक ही संकल्प है, घर घर में आयुर्वेद पहुंचाना और आयुर्वेदिक तरीकों से आपकी हर बीमारी का समाधान करना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अगर आपसे कहा जाए कि आप 60 की उम्र में भी यंग और जवान दिख सकते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज का एपिसोड देखने के बाद आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि आप 60 साल की उम्र में भी यंग और जवान दिख सकते हैं। इसीलिए आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर हेल्दी और फिट महसूस कर सकते हैं। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे कि अक्सर फूलता है अगर आपका पेट तो आप क्या करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ढलती उम्र में कैसे रहें फिट और हेल्दी। जवां दिखने के लिए जरूरी है अच्छी नींद, जवां दिखने के लिए जरूरी है हेल्दी डाइट, जवां दिखने के लिए जरूरी है एक्सरसाइज। इन सभी बातों का रखेंगे ध्यान तो 60 की उम्र में भी दिखेंगे 40 जैसे जवान। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। ऐसे में शरीर को पहले के मुताबिक कम कैलोरीज की जरूरत होती है। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब, हम खाने में ऐसा क्या शामिल करें कि हमारे जो पोषक तत्व शरीर के लिए जरूरी है वो हमें मिलते रहें। देखिए, बहुत अच्छा विषय है कि 60 की उम्र में भी आप 40 जैसे फिट कैसे रहें। ये पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आज इस एपिसोड को तो बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। और मेन चीज ये है कि ये 60 साल के जब हो जाएंगे तब शुरू नहीं करना है आपको। ये कम से कम 40 के हैं तो तभी से शुरू करना चाहिए, बल्कि उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप 30 के हैं, 35 के हैं तो आज से ही अगर शुरू करेंगे तो व्हेन यू विल बी 60 यू विल लुक लाइक 40। इट इज पॉसिबल। ये आजकल काफी इस पर चर्चा चल रही है, काफी जगह मैं इसको देखता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस सुनने में आते हैं कि एट 60 यू कैन लुक लाइक 40। कैसे पॉसिबल है? आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, जैसा कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, यानी कि जो पाचन शक्ति हमारी कमजोर होने लगती है, तो हमें उसको ओवरलोड नहीं करना। ऐसी चीजों का सेवन करना है जो आसानी से पच जाए। फ्रूट्स ज्यादा खाइए, सलाद का सेवन करिए, बॉइल्ड वेजिटेबल, ज्यादा उसको तड़का वड़का नहीं लगाना, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना सब्जियों को। आप जो है सूप ले सकते हैं सब्जियों के, या सब्जियों को बेक करके कभी खाया आपने? पता नहीं, मेरे को बेक्ड वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं। उनको आप ओवन में लगा सकते हैं काट करके, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कोई और तेल डाल करके, तो वो बहुत हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें से। इसके अतिरिक्त जो है ऐसी चीजों का सेवन, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, ओट्स है, तो ऐसी चीजों का सेवन कम ज्यादा करना है जो आसानी से पच जाएं और जो देर से पचती हैं, और जो गरिष्ठ जिसको हम कहते हैं हैवी जो है, उनका जो है आपको थोड़ा सा त्याग करना है या उसको मिनिमाइज कर देना है। तो डेफिनेटली आप जो है जवां बने रहेंगे और एनर्जेटिक भी बने रहेंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम यही सोचने लगते हैं कि अगर हम दौड़ लगाएंगे तो उनका घुटनों पर डॉक्टर साहब बुरा असर पड़ेगा। तो फिर जब उम्र बढ़ रही है उस टाइम पे हमें अपने जोड़ों का कैसे ख्याल रखना है? देखिए, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी को हम चला नहीं सकते, डेफिनेटली चला सकते हैं, लेकिन कैसे चलाते हैं? उसमें तेल डालते हैं, उसमें सर्विसिंग करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम तेल लगाएं, नियमित रूप से जोड़ों में तेल लगाएं, तेल की मालिश पूरे बॉडी में करें, जॉइंट्स हमारे लुब्रिकेटेड रहें, तो डेफिनेटली आप थोड़ा हल्का फुल्का दौड़ भी, बहुत ज्यादा ओल्ड एज में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यू कैन रन, यू कैन जॉग, या फिर ब्रिस्क वॉकिंग आप कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन मालिश जरूर करना है। क्योंकि ओल्ड एज में हम आपको बार बार बताते हैं वात का प्रकोप स्वाभाविक रूप से होता है, और वात बढ़ेगी तो वो ड्राइनेस पैदा करेगी। लेकिन बाहर से अगर हम लुब्रिकेशन शरीर में दे रहे हैं, तेल उसमें डाल रहे हैं जोड़ों में, तो फिर कोई नुकसान नहीं है। आप डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं
लेकिन बहुत ज्यादा आपको उसमें दौड़ नहीं लगानी, क्योंकि शरीर में उतनी शक्ति भी नहीं है और आपकी हड्डियां और आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा पहले के बजाय कमजोर है। तो उसी हिसाब से जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है तो आप चलाते तो हैं लेकिन उसको बहुत हाई स्पीड पर नहीं चलाते, उतना ही चलाते हैं कि वो उसका जो है इंजन ना हिलने लगे कहीं पर। अगर आपका बीपी नॉर्मल से ज्यादा है तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी बीपी आमतौर पर बढ़ता ही जाता है। तो डॉक्टर साहब, बीपी को इस उम्र में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बीपी को कंट्रोल करने के कुछ बड़े सिंपल से टिप्स हैं, आप प्रयोग करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ब्लड प्रेशर हुआ तो उन्होंने गोली खानी शुरू कर देनी है बस एकदम से, और फिर गोली खाते ही रहते हैं। मैं कई बार पूछता हूँ कि कभी बीपी चेक करते हैं आप? क्या जी नहीं, बस गोली खा रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है, सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो वो कभी जिंदगी में ठीक ही नहीं होगा। यदि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज का अपना रूटीन बनाएं, कुछ थोड़ा सा वॉकिंग करें, कुछ स्ट्रेचिंग करें, प्राणायाम यदि आप करें, बहुत उससे फायदा होता है। मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ता है। डाइट में अगर आप जो है कुछ फैट कम करें, चीनी कम करें, लाइट हल्का भोजन आप सेवन करें, तो उससे डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। डेफिनेटली जो आज के युग में देखते हैं तो सबसे बड़ा कारण ब्लड प्रेशर का है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस, चाहे आपसे आपके काम से संबंधित स्ट्रेस है, चाहे कोई इमोशनल स्ट्रेस है, उसको मैनेज करने के लिए, इसलिए मैंने बोला मेडिटेशन इसमें बहुत फायदा करती है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी ठीक करते हैं और हमारे ब्लड को थोड़ा सा पतला रखते हैं, गाढ़ा नहीं होने देते। उसमें प्याज एक बहुत अच्छा काम करती है। तो प्याज का रस 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह भी ले लीजिए और ऐसे ही बना करके शाम को भी ले लीजिए, दोनों टाइम ले लीजिए, या मिक्स करके रख लीजिए। थोड़ा सा उसको 1 हफ्ते का बना लें, फ्रिज में रखें, उसको नियमित रूप से आप सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा आपको। बढ़ती उम्र में डॉक्टर साहब अक्सर अल्जाइमर की समस्या सबसे ज्यादा होती है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, अल्जाइमर्स की समस्या डेफिनेटली एक ओल्ड एज रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेन हमारा कमजोर होने लगता है, वो श्रिंक होने लगता है, उसमें खुश्की हो जाती है। तो सिंपल सी चीज है कि सिर में तिल के तेल की मालिश, बादाम के तेल की मालिश रेगुलर करनी चाहिए। नाक में जो है तेल डालना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ ब्राह्मी है, टैबलेट्स हैं उसकी, वो मिलती हैं। अश्वगंधा सेवन किया जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है कि बहुत सारे लोगों में जो ओल्ड एज में है उनको कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बुजुर्ग हो गए, बच्चे साथ में नहीं है, अकेले रह रहे हैं, उसके कारण भी मैंने देखा। तो वहाँ हमें उस चीज का भी कुछ न कुछ उपचार करना पड़ेगा ताकि उनका इमोशनल नरिशमेंट भी साथ में हो। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा सोशल होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में अकेलापन सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकता है? अकेलापन डेफिनेटली बहुत बड़ी अपने आप में एक बीमारी है, मैं कहूँगा, क्योंकि अकेलापन या लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सपोर्ट, ये आजकल खास तौर से जब हम विदेश में जाते हैं, अभी भारत में फिर भी उतनी ज्यादा समस्या नहीं है, अभी शुरू हुई है प्रॉब्लम और आगे शायद और बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि हम लोग कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन विदेशों में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके पास सब चीजें हैं लेकिन अकेले हैं और बहुत दुखी हैं वो। तो इसलिए आजकल देखते हैं आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स चल रहे हैं, लेकिन उससे वो आपको उसकी जो है रिप्लेसमेंट नहीं है। जो रियल आपका एक सोशल कनेक्शन, एक रिलेशन किसी व्यक्ति से है, पारिवारिक है, चाहे आपके कोई मित्र हैं, तो इसलिए इसमें बहुत जरूरी है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि रियल ह्यूमन रिलेशन हम रखें। अपना फ्रेंड सर्कल है, परिवार है, आपस में एक संबंध हमारा अच्छा रहना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अकेलेपन को अगर आपने और हैंडल करना है अच्छी तरह से तो थोड़ा सा फिलॉसफी भी समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सत्य यही है कि हम अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। थोड़े दिन के लिए हम कुछ लोगों के साथ जो है अपना रिलेशन बनाते हैं, लेकिन वास्तव में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। तो इस चीज को भी हम जब समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो फिर थोड़ा सा हमारा वो जो स्ट्रेस है, हमारा एक तरह से वो जो दुख है वो जरूर कम होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर भारत में जो है अनेक प्रकार के रीति रिवाज, फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल ऐसा होता है कि जिसमें एक बहाना मिल जाता है कि परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो ये हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में इसीलिए ये चीजें बनाई गई थी कि हम आपस में मिलजुल करके और प्यार से रहें। लेकिन आजकल वो चीज अभी थोड़ा हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी कम होती जा रही है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। बुढ़ापे में एक और समस्या है डॉक्टर साहब जो आम है, वो है झुर्रियाँ होना चेहरे पर, जिससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, झुर्रियों के लिए सबसे पहली चीज
उसके त्वचा को टाइट करने के लिए, उसको थोड़ा सा मुलायम करने के लिए चीजें हैं। बादाम का तेल बहुत अच्छा काम करता है, उसको आप मसाज करें, या फिर नींबू का रस लें, उसमें थोड़ा शहद मिला करके उससे जेंटल मसाज करेंगे तो स्किन टाइटनिंग भी होती है, रिंकल्स में भी फर्क पड़ता है। केला आप ले सकते हैं पका हुआ, और पपीता, और दोनों को पेस्ट बना लीजिए उनका, उसका लेप लगा करके थोड़ा 20-25 मिनट छोड़ दें, उसके बाद आप उसको वॉश कर लें, उससे फर्क पड़ता है। मुल्तानी मिट्टी भी अच्छा होती है, मुल्तानी मिट्टी भिगो करके उसका लेप करें। या हमने जीवा में कई प्रकार के जो है लेप बनाए हैं। एक सेफ्रन यानी कि केसर से बनता है, हमारा केसर का उपटन है, वो बहुत अच्छा है। ग्रेप सीड मास्क बहुत अच्छा है। ये बने बनाए आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को जो है थोड़ा झुर्रियों की प्रॉब्लम है या चेहरे पर थोड़ा सा जो है डलनेस है, तो ये चीजें आप मंगा करके इनका प्रयोग डेफिनेटली करें, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। बुढ़ापे में अक्सर देखा जाता है कि नींद कच्ची हो जाती है और साथ ही नींद बहुत कम आती है, तो डॉक्टर साहब ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं हम जिससे कि नींद ज्यादा आए और 60 की उम्र में भी हम जवां दिख सके? देखिए, नींद लाने के लिए तलवों में मालिश की जाए। रात को सोने से पहले तलवों में मालिश करें। सिर में मालिश करने से भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि पूरी बॉडी में ही मालिश करनी चाहिए। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि तिल के तेल से मालिश करने से वात की शांति होती है, वात का शमन होता है, और वात ही इसमें मेन कारण होता है ओल्ड एज में, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में वात की वृद्धि है, और वात अगर हमारे मस्तिष्क में जाकर के प्राणवायु को वो जो दूषित करता है, तो फिर नींद आने में मुश्किल होती है। इसलिए थोड़ा सा जो है मालिश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जीवा में एक स्लीप वेल टैबलेट है, बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट है। 2 गोली रात को जिन लोगों को नींद की समस्या है। और अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा नशीला पदार्थ नहीं है। सभी जो है जड़ी बूटियां हैं जो रिजुविनेटिव हैं, उसका सेवन करने से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी नींद आती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय है उत्तर प्रदेश से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे शरीर पे ना छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं और वो खुजली से हो रही है। अच्छा, कब से निकल रहे हैं? ये 1-2 दिन ही हुआ है अभी। 1-2 दिन हुआ तो कोई घबराए नहीं। देखिए, एक तो गर्म चीजें मत लें, बहुत ज्यादा मिर्ची, तीखा, चाय, कॉफी बिल्कुल बंद कर दें 2-4 दिन के लिए। और इसके साथ साथ नारियल तेल लगाएं बॉडी में, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और नीम के पत्ते अगर ताजे मिलते हैं तो वो सेवन करें। यही तो ना तो जीवा से नीम टैबलेट हमारी बनी बनाई मिल जाती है। नीम टैबलेट थोड़ा सा जो है 10-15 दिन आप नियमित रूप से खाएं। कहीं ना कहीं शरीर में कोई गर्मी पित्त बढ़ गया है तो उसको शांत करने से ये आपका रोग ठीक हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त कोई समस्या फिर भी आपकी रहती है तो हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं। सेहत का नंबर आपके पास है जो बार बार हम आपको बताते हैं। उस सेहत के नंबर को अपने मोबाइल में जरूर फीड कर लें। जब भी सेहत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका हो, सेहत का नंबर घुमाइए और जीवा के डॉक्टर्स आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक हैं बिहार से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा शरीर बहुत पतला है। मैं बहुत चीजें खाता हूँ, सारी चीजें खाता हूँ, लेकिन मेरा शरीर मोटा नहीं हो रहा। साथ साथ में बीमार बहुत जल्दी हो जाता हूँ। जुकाम मेरा कभी छूटता ही नहीं है। अच्छा, भूख कैसी लगती है आपको? भूख तो नॉर्मल से कम ही लगती है कि जो मैं खाता हूँ तुरंत ही मेरे को मोशन जाने पड़ जाते हैं। अच्छा, मैंने इसीलिए पूछा, देखिए भूख के बारे में मैंने इसलिए पूछा कि जो आप बता रहे हैं कि भाई आप जो खाते हो और फिर भी जो है आप अच्छा खाना खाते हो, फिर भी आपके शरीर में जो है मोटापा या ताकत नहीं आ रही है या आपका शरीर की वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसमें एक मूल कारण होता है कि यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, यानी कि खाना तो आप खा रहे हो, पौष्टिक चीजें आप खा रहे हो, लेकिन वो पचेगा नहीं तो लगेगा कैसे शरीर में? सबसे पहले पाचन बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत बढ़िया एक पानी उबाल करके आप पिए। उसमें 4 चीजें आपको डालनी है। थोड़ा सा ताजा अदरक 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ। 4 चीजें 1 लीटर पानी में सुबह उबाल लीजिए और इसको अच्छी तरह से उबाल करके एक थर्मस में भर के आप रखिए और थोड़ा थोड़ा करके इसको दिन भर पीते रहिए। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जब तक आपका पाचन अच्छा नहीं हो जाता है, अभी ऐसा मत करिए कि ज्यादा खाना है, ओवर ईटिंग करनी, क्योंकि भूख भी कम लग रही है आपको। भूख कम लग रही है इसका मतलब आपके लिवर को भी कुछ हमें शक्ति देनी पड़ेगी ताकि थोड़ी एपेटाइट आपकी बढ़े। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्सरसाइज का मतलब थोड़ा सा नियमित रूप से आपको फिजिकल बॉडी में एक एक्टिविटी होनी चाहिए। तिल के तेल की मालिश बहुत फायदा करेगी। और कुछ ऐसी औषधियां हैं आयुर्वेद में जो पाचन को मजबूत करती हैं, जो लिवर को ठीक करती हैं। वो औषधियां जरूर आपको लेनी चाहिए जिससे कि रोग आपका जड़ से ठीक हो जाए। और औषधियों को प्राप्त करने के लिए
आपके पास हमारा सेहत का नंबर है। हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। उनसे जरूर बात करिए, अपने रोगों का समाधान करिए और जल्दी से जल्दी अपने आप को स्वस्थ बनाइए। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं अगर अक्सर आपका पेट फूल जाता है तो आप क्या करें। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, पेट फूलने का मेन जो कारण होता है कि या गैस का बनना या फिर अपच या अजीर्ण होना। तो सबसे पहले तो आप अपने भोजन में देखिए कि क्या ऐसी चीजों का सेवन तो नहीं कर रहे आप जो गैस बनाने वाली हैं, बादी वाली चीजें हैं। जैसे कि हम बार बार जिक्र करते हैं, राजमा है, उड़द की दाल है, पनीर का आजकल बहुत प्रचलन है, कोई शाही पनीर है, कोई कढ़ाई पनीर है, लोग बहुत पनीर का सेवन करते हैं, या फिर जो है तली चीजों का बहुत सेवन करते हैं। तो इनको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा यदि आपको पेट फूलने को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर प्रयोग करें जो गैस बनने को रोकें, यानी कि गैस ना बनने दें। हींग बहुत अच्छा काम करता है, तो हींग थोड़ा डालें, थोड़ा सा ताजा अदरक उसमें डालें, थोड़ा सा लहसुन का प्रयोग आप करें, तो ये चीजें आपके पाचन में सहायक होती हैं। ऑफ कोर्स जो जीरा, धनिया या और मसाले हम डालते हैं वो भी डेफिनेटली हमारे पाचन में सहायक होते हैं, लेकिन मसालों को उतना ना तड़का लगाएं। मैं देखता हूँ कि लोग वो टमाटर और सब डाल के उनको भूनते रहते हैं, तो उसकी जान नहीं निकालनी है मसालों की। कम से कम कुछ शक्ति उसमें छोड़ दो ताकि अंदर जाके वो काम करे। केवल टेस्ट के लिए नहीं है, उसका काम भी अंदर जा करके होना चाहिए। आम पाचक चूर्ण एक बहुत अच्छा फार्मूला हम बार बार आपको बताते हैं, जिसमें कि सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम, ये मिक्सचर आप बना के रखें या बना बनाया हमारे यहाँ मिलता है, वहां से मंगा लीजिए। और एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव चूर्ण हमारा है, डाइजेस्टॉल करके, बहुत बढ़िया टेस्टी चूर्ण है, उसको आप मंगा करके जब भी कुछ खाते हैं उसके पश्चात एक डोज उसकी आप ले लीजिए, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा जो है अपनी लाइफस्टाइल को जो है आप इम्प्रूव करिए। रात को देर तक नहीं जगना है, सुबह देर तक नहीं सोना है। ऐसी चीजें करेंगे तो आपका पेट भी ठीक रहेगा और आपका वेट भी ठीक रहेगा और आपके शरीर में ताकत भी रहेगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।